हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द राज कोचिंग सेंटर में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लाया हूँ क्लास 10 साइंस के वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। इससे पहले मैं साइंस के वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का पार्ट 1 बना चुका हूँ। अगर आप नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है या आप प्ले लिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। ये सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वीवीआई हैं। तो आज मैं शुरू करता हूँ आज का टॉपिक से। देखिए, आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, इंसुलिन की कमी से होता है। तो 5 सेकंड में आपको देता हूं, ठीक है। आप बताइए इंसुलिन की कमी से होता है। दोस्तों, इसका राइट आंसर है मधुमेह। क्या है? मधुमेह, ठीक है। इसका राइट आंसर है मधुमेह। चलिए, इसका राइट आंसर है मधुमेह। चलिए, इंसुलिन के बारे में थोड़ा सा आप समझ लीजिए। इंसुलिन एक प्रकार का हार्मोन होता है, ठीक है ना। इंसुलिन क्या होता है? एक प्रकार का हार्मोन, ठीक है, जिसका निर्माण अग्नाशय में होता है। कहाँ होता है? अग्नाशय में। हमारा अमाशय, मतलब अमाशय यानी पेट, ठीक है। हमारा अमाशय कार्बोहाइड्रेट को रक्त शर्करा में परिवर्तित करता है, ठीक है। इंसुलिन के माध्यम से यह रक्त शर्करा ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। यदि पेनक्रियाज इंसुलिन बनाना बंद कर दे तो ब्लड ग्लूकोज ऊर्जा में परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है। तो बात करते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है? चलिए, 5 सेकंड में आपको देता हूँ, आप बताइए। दोस्तों, ये सारे क्वेश्चन वीवीआई, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। तो सारे क्वेश्चन वीवीआई। तो अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन दबा दीजिए कि मेरा सारा वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके, ठीक है। तो चलिए, 5 सेकंड में देता हूं, आप बताइए। चलिए, इसका राइट आंसर है ओम। क्या है राइट आंसर? ओम। देखिए, प्रतिरोध क्या होता है? देखिए, जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो चालक विद्युत धारा के मार्ग में रुकावट बनता है। इसे चालक का प्रतिरोध कहते हैं, ठीक है। किसी चालक पर आरोपित विभवांतर और उसमें प्रवाहित धारा के अनुपात को चालक का प्रतिरोध कहते हैं। प्रतिरोध यह एक अदिश राशि है। क्या है? प्रतिरोध एक अदिश राशि है। इसका एसआई मात्रक ओम होता है, ठीक है। प्रतिरोध क्या है? एक अदिश राशि, इसका एसआई मात्रक ओम होता है। चलिए, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विद्युत धारा के किस प्रभाव से बिजली घंटी कार्य करती है? चलिए, 5 सेकंड में आपको देता हूं, आप बताइए। चलिए, इसका राइट आंसर है बी, विद्युतीय चुंबकीय प्रभाव से, ठीक है। क्या होगा? विद्युत चुंबकीय प्रभाव से। देखिए, बिजली घंटी यानी विद्युत घंटी, उसको इंग्लिश में इलेक्ट्रिक बेल कहते हैं, ठीक है ना। विद्युत घंटी धातु की बनी होती है। किसकी बनी होती? धातु की, जिस पर विद्युत चुंबक की क्रिया द्वारा बार बार एक हथौड़ा प्रहार करता है, ठीक है, प्रहार करता है। इसकी कुंडली मतलब क्वाइल, कुंडली को, ठीक है, क्वाइल कहते हैं। कुंडली में जब धारा प्रवाहित होती है तो यह एक ध्वनि उत्पन्न करती है, ठीक है। चलिए, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। चलिए, 5 सेकंड का मैं समय आपको देता हूं, आप जल्द से जल्द बताइए।
चलिए इसका राइट आंसर है काल्पनिक। क्या है? चलिए आंसर क्या है इसका? काल्पनिक। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब काल्पनिक होता है। देखिए समतल दर्पण, समतल दर्पण एक और पॉलिश की गई कांच की समतल प्लेट समतल दर्पण कहलाता है। ठीक है, एक और पॉलिश की गई कांच की समतल प्लेट समतल दर्पण कहलाता है। समतल दर्पण से बनने वाली बिंब आभासी होता है। कैसा होता है? समतल दर्पण से बनने वाली बिंब आभासी होता है। ठीक है ना। समतल दर्पण किसी वस्तु के वास्तविक बिंब का निर्माण नहीं करती है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए किस लेंस का व्यवहार होता है? चलिए 5 सेकंड का समय देता हूं, आप बताइए। चलिए इसका राइट आंसर है अवतल लेंस। ठीक है, अवतल लेंस निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए किस लेंस का व्यवहार होता है? अवतल लेंस। ठीक है, निकट दृष्टि, देखिए निकट दृष्टि दोष को चिकित्सीय भाषा में जो है ना मायोपिया कहते हैं। क्या कहते हैं? चिकित्सीय भाषा में मायोपिया कहते हैं निकट दृष्टि दोष को। ठीक है, इसमें दूर की चीजों को स्पष्ट रूप से देखने में परेशानी आती है। मायोपिया में आंख की पुतली का आकार बढ़ने से प्रतिबिंब रेटिना पर बनने की बजाय थोड़ा सा आगे बनता है। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? चलिए आप बताइए, 5 सेकंड का समय देता हूं, आप बताइए कि मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? चलिए इसका राइट आंसर है उत्तल लेंस। राइट आंसर है उत्तल लेंस। मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? तो उत्तल लेंस पाया जाता है। देखिए मानव नेत्र में उत्तल लेंस होता है। ठीक है, जिसकी संरचना एक गोले के आकार की होती है। कैसे होती है? गोले के आकार की होती है। ठीक है, देखिए किसी वस्तु से आती हुई प्रकाश की किरण हमारी आंखों में आंख के लेंस के द्वारा प्रवेश करती है। जब कोई प्रकाश आएगा तो वो आंख के लेंस के द्वारा प्रवेश करती है। ठीक है, तथा रेटिना पर प्रतिबिंब बनाती है। हमारा प्रतिबिंब कहाँ बनता है? रेटिना पर। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। विभवांतर मापने वाले यंत्र को कहा जाता है? चलिए विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है? 5 सेकंड का समय देता हूं, बताइए आप। चलिए इसका राइट आंसर है वोल्टमीटर। ठीक है, राइट आंसर है वोल्टमीटर। देखिए किन्हीं दो बिंदुओं के विद्युत विभवों के अंतर को विभवांतर कहते हैं। ठीक है ना, विभवांतर को वोल्ट मापी द्वारा मापा जाता है। किसके द्वारा मापा जाता है? वोल्ट मापी द्वारा। इसका ऐसा मात्रक क्या है विभवांतर का? तो ऐसा मात्रक है वोल्ट। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए आम मीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? चलिए 5 सेकंड का समय देता हूं, बताइए आम मीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? चलिए इसका राइट आंसर है ए, श्रेणी क्रम में। ठीक है, श्रेणी क्रम में। ओके, चलिए देखिए किसी परिपथ की किसी शाखा में बहने वाली विद्युत, ठीक है ना, धारा को मापने वाला यंत्र आममीटर कहता है। ठीक है ना, किसी परिपथ की किसी शाखा में, ठीक है ना, बहने वाली विद्युत धारा जो जाता है उसको मापा जाता है किस यंत्र से? आममीटर से। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की।
विद्युत धारा का SI मात्रक है। चलिए 5 सेकंड का समय देता हूं, बताइए विद्युत धारा का SI मात्रक क्या है। चलिए इसका राइट आंसर है एम्पियर। विद्युत धारा का सही मतलब क्या है, एम्पियर। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। चलिए 5 सेकंड का समय देता हूं, आप बताइए। चलिए इसका राइट आंसर है अवतल लेंस। ठीक है ना, अवतल लेंस। किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, तो अवतल लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। चलिए CuO+H2, ठीक है, एरो Cu+H2O किस प्रकार की अभिक्रिया है। चलिए 5 सेकंड का समय देता हूं, आप बताइए किस प्रकार की अभिक्रिया है। चलिए इसका राइट आंसर है अपचयन। अपचयन, ठीक है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक कहलाते हैं। चलिए 5 सेकंड का समय देता हूं, आप बताइए। चलिए इसका राइट आंसर है विद्युत संयोजी। क्या है, विद्युत संयोजी। इलेक्ट्रॉन, देखिए इलेक्ट्रॉन परमाणु के नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है। ठीक है, इसका द्रव्यमान सबसे छोटे परमाणु से भी 1000 गुना कम होता है। देखिए इलेक्ट्रॉन का आविष्कार जे थॉमसन ने किया था 1897 ईस्वी में। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। कार्बन हाइड्रोजन से संयोग कर बनाता है। चलिए 5 सेकंड का समय देते हैं, अब बताइए। चलिए इसका राइट आंसर है हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन, सी। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य हैं। चलिए 5 सेकंड का समय देता हूं, आप बताइए। चलिए इसका राइट आंसर है बी, क्षारीय धातु। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। वायुमंडल में CO2 गैस की उपस्थिति है, तो वायुमंडल में CO2 गैस की उपस्थिति कितना है, मतलब कितना % CO2 गैस है। ठीक है, चलिए आप बताइए, 5 सेकंड का समय देते हैं। चलिए इसका राइट आंसर है सी। ठीक है, वायुमंडल में CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है ना, तो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है 0.03%। मतलब हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितना है, 0.03%। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। NaOH है। चलिए 5 सेकंड देता हूँ, आप बताइए कि NaOH क्या है।
चलिए इसका राइट आंसर है क्षार। क्या है? NaOH क्या है? क्षार है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ऑक्सीन है, आप बताइए ऑक्सीन है क्या है? चलिए 5 सेकंड का समय देते हैं। इसका राइट आंसर है ए, एक हार्मोन है। ऑक्सीन क्या है? एक हार्मोन है। देखिए ऑक्सीन, ऑक्सीन पौधों की वृद्धि को नियंत्रित करने वाला एक हार्मोन है। क्या है? ऑक्सीन क्या है? पौधों की वृद्धि को नियंत्रित करने वाला हार्मोन है। इसका निर्माण पौधों के ऊपरी हिस्से में होता है। ऑक्सीन का निर्माण कहाँ होता है? पौधों के ऊपरी हिस्सों में होता है, ठीक है ना। ऑक्सीन की खोज 1880 में डार्विन ने किया था। किसने किया था? डार्विन ने। कब किया था? 1880 में। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, ठीक है। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ इसमें आपको सब्जेक्टिव में बहुत हेल्प करेगी, इसलिए आप इसे ध्यान से सुनिए और बिना स्किप किए वीडियो को पूरा देखिए, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन VVI है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन नंबर 18, मानव मादा के जनन तंत्र का भाग नहीं है। चलिए 5 सेकंड का समय देता हूं, आप बताइए। चलिए इसका राइट आंसर है शुक्रवाहिका, ठीक है, शुक्रवाहिका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। प्राकोष में होते हैं। चलिए 5 सेकंड का समय देता हूं। प्राकोष में होते हैं। चलिए इसका राइट आंसर है प्रागन। चलिए ठीक है, प्राकोष में होते हैं। क्या होता है? प्रागन। चलिए ये तो आपको याद भी रहेगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। चलिए 5 सेकंड का समय देते हैं, बताइए। चलिए इसका राइट आंसर है इनमें से सभी। देखिए स्वपोषी मतलब जो अपना भोजन खुद तैयार करता है, ठीक है, जो अपना भोजन खुद तैयार करता है वह स्वपोषी कहलाता है। जैसे हरे पेड़ पौधा, ठीक है, हरे पेड़ पौधा प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाता है, तो वो हो गया स्वपोषी, ठीक है। और उसको CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत है, और क्लोरोफिल की, और सौर प्रकाश का, ठीक है। तो इनमें से सभी, ठीक है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। चलिए 5 सेकंड का समय देता हूं, आप बताइए कि मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? चलिए इसका राइट आंसर है लीवर। देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, हर एक बार एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है ना। मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन क्या है? लीवर, ठीक है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। पादप हार्मोन का उदाहरण है। चलिए 5 सेकंड का समय देते हैं, आप बताइए पादप हार्मोन का उदाहरण कौन है? चलिए इसका राइट आंसर है ऑक्सीन, ठीक है ना। ऑक्सीन क्या है? पादप हार्मोन का उदाहरण। अभी मैं ऑक्सीन ऑक्सीन के बारे में बताया था कि ऑक्सीजन पौधों की वृद्धि को नियंत्रित करने वाला एक हार्मोन है, ठीक है ना। और इसका निर्माण पौधों के ऊपरी हिस्सों में होता है। इसका खोज कौन किया था? डार्विन किया था। कब किया था? 1880 में। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। किस दर्पण का उपयोग साइड मिरर में होता है? चलिए आप बताइए, 5 सेकंड का समय देते हैं। चलिए इसका राइट आंसर है उत्तल दर्पण, ठीक है।
किस दर्पण का उपयोग साइड मिरर में होता है? तो उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण का उपयोग क्यों होता है साइड मिरर में? क्योंकि उत्तल दर्पण में जो है ना, जो प्रतिबिंब बनता है वो छोटा छोटा बनता है, ठीक है ना, तो इसलिए इसका उपयोग साइड मिरर मतलब साइड मिरर के रूप में किया जाता है, ठीक है ना। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। 25 सेंटीमीटर फोकसांतर वाले अवतल लेंस की क्षमता कितनी है? चलिए 5 सेकंड का समय देते हैं, आप बताइए। चलिए इसका राइट आंसर है 4D। 4D। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। जल का अपवर्तनांक कितना है, कितना होता है? जल का अपवर्तनांक कितना होता है? चलिए 5 सेकंड का समय देता हूं, आप बताइए। चलिए इसका राइट आंसर है 1.33। 1.33। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। विद्युत धारा का SI मात्रक क्या है? चलिए 5 सेकंड का समय देता हूं। विद्युत धारा का SI मात्रक क्या है? दोस्तों अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन बटन दबाना ना भूले, ठीक है, ताकि मेरा सारा वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। मेरा सारा क्वेश्चन VVI है, ठीक है ना, तो आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन बटन दबाना ना भूले। चलिए विद्युत धारा का SI मात्रक क्या है? देखिए इसका राइट आंसर है एम्पियर, ठीक है ना। विद्युत धारा का SI मात्रक एम्पियर है, ठीक है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है? चलिए 5 सेकंड का समय देते हैं, आप बताइए। दोस्तों इसका राइट आंसर है उष्मीय, ठीक है, उष्मीय। तो ये बड़ा हो जाता है बार बार, उष्मीय, ठीक है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। चलिए काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। चलिए 5 सेकंड का मैं समय देता हूं। काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, क्या होता है बताइए। देखिए दोस्तों ये सारा क्वेश्चन मैं क्वेश्चन बैंक से लिए हैं, ठीक है ना, तो ये सारे क्वेश्चन VVI हैं, ठीक है। तो बिना स्किप किए हुए पूरा वीडियो का आप देखिए। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा A, सीधा, ठीक है। काल्पनिक प्रतिबिंब होता है सीधा, ठीक है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। निम्नलिखित में कौन नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का उदाहरण है? चलिए 5 सेकंड का समय देता हूं, आप बताइए, ठीक है। चलिए इसका राइट आंसर है सभी, इनमें से सभी। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव अधिक होता है? ठीक है, स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव अधिक होता है? चलिए 5 सेकंड का समय देता हूं, आप बताइए। चलिए दोस्तों, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो आप सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। चलिए इसका राइट आंसर है लाल। इसका राइट आंसर है लाल। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।